ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः सदा मह्यं ददाति स्वपदां। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवम् श्रीरूपं साग्रजातं शङ्कररघुनाथं विष्णुं सहितं श्री राधा कृष्ण पादान शंकर ललित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुते देवी हम कल्पतरुभ्य कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण कन्या प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम रामाय राम भद्राय राम रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नमः। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी निर्विशेष शून्यवादी पश्चात। हरे कृष्ण। तो हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ रहे हैं और श्रील प्रभुपाद द्वारा इंट्रोडक्शन को पढ़ रहे हैं। और अभी तक जो हमने सुना था कि जीवन का गोल क्या है, जीवन का परम लक्ष्य क्या है, तो हमने सुना था कि वो है मुक्ति। मुक्ति भुक्ति है ना, मुक्ति। मुक्ति से मतलब वो मुक्ति नहीं है। हमारे जो जीवन का परम लक्ष्य है वो है परमानंद स्वरूप। और परमानंद स्वरूप भगवत प्रेम के द्वारा जागृत होगा और भगवत प्रेम हरे कृष्ण से होगा, हरे कृष्ण महामंत्र। तो परमानंद स्वरूप तो भगवत प्रेम प्रेम प्राप्त करने के लिए है और हरिनाम के द्वारा हमें परमानंद स्वरूप प्राप्त होगा और परमानंद स्वरूप से भगवान के प्रेम की प्राप्ति होगी। कुल मिला के समझना यह है कि हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे तो भक्त मुक्ति के लिए नहीं करते हैं, भक्त करते हैं भगवान को, भगवान का प्रेम प्राप्त करने के लिए, भगवान की सेवा के लिए। ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे बता रहे थे कि जो झूठे भौतिक भोगों से आकर्षण द्वारा मोहग्रस्त नहीं होता, जो भगवान की सेवा में स्थित रहता है। झूठे भोग क्या है? आज है कल नहीं है, या थोड़े टाइम के लिए है, तो ये झूठे भोग है। झूठे भोग मतलब कि आत्मा से कोई मतलब नहीं उन भोगों का, और हम आत्मा है और आत्मा से भी मतलब नहीं उन भोगों का, इसलिए झूठे भोग बोले जाते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे बढ़ते। ऐसा व्यक्ति सहज ही परम धाम को प्राप्त होता है, जिसमें 6 क्वालिटी गुण थे ना, निर्माण मोह वगैरह। गीता में अन्यत्र कहा गया है, ये श्लोक बहुत अच्छा है, 8.21 का है। अव्यक्तो अक्षरः इत्युक्त समाहो परमां गतिम यम प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। अप्रकट का मतलब क्या होता है? अव्यक्त का मतलब क्या है यहाँ पे? अव्यक्त। व्यक्त का मतलब क्या समझते हैं? व्यक्त। आज जूम वाले बोल सकते हैं कभी भी, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है, मैं नीड लगा रखी हूँ। और अव्यक्त तो निराकार है। यही वर्ड लेके अव्यक्त लेके मायावादी घुमा देते हैं। देख गीता में लिखा ना अव्यक्त, अव्यक्त का मतलब क्या होता है? तो नहीं है। तो यहाँ पे प्रोपाद जी क्या कह रहे हैं, ध्यान से लो। अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। तो क्या मतलब अप्रकट का?
हाँ दयाशंकर। हाँ ठीक है। आप बताओ। अप्रकट का मतलब क्या है, कोई जूम पे बताना। आवा, आवाज नहीं आ रही सही। अपर कट दिखाई नहीं देना। दिखाई नहीं देना। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ प्रभु बता रहे हैं कि अप्रकट का मतलब है दिखाई नहीं देना। और बताओ, क्या अभिषेक अप्रकट का मतलब है? जो दिखाई नहीं दे रहा है सेम आंसर है ना। जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो है नहीं। तो यही प्रभुपाद जी बताना चाह रहे हैं कि अव्यक्त का अर्थ जीरो नहीं है। अव्यक्त का अर्थ है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, पर है। हाँ, तो वो निराकार नहीं है। निराकार मतलब वो नहीं है। व्यक्त, अव्यक्त। भगवान बोल रहे हैं वो गीता में, अव्यक्त। अव्यक्त का अर्थ यही बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद जी कि अव्यक्त का अर्थ जीरो नहीं है। मतलब आपको भी व्यक्त नहीं है, मुझे भी नहीं दिख रहा है। आपको भी नहीं दिख रहा है, मुझे भी नहीं दिख रहा है, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं। तो मायावादी इसका पूरा फायदा उठाते हैं इस श्लोक का। अव्यक्त अक्षरो एक इसका, कि उस परम धाम में जाना है, निवर्तन से, जहां से वापस नहीं आओगे। निवर्तन से तद धाम परमम मम, मेरा धाम है वो अव्यक्त है। अव्यक्त मतलब जीरो है नहीं, निराकार। और कुछ क्या गीता जो कुछ भगवदगीता ही पढ़ रहे हैं ना वो। तो अव्यक्त का अर्थ है अप्रकट। तो अप्रकट का मतलब समझ गए, है, हमारी समझ प्रकट नहीं है। हमारी समझ प्रकट हो जाएंगे अगर हम वैसी आंखें बना लेंगे। जैसे आज ही मैं सुन रहा था कि जब बलि महाराज ने स्वर्ग पे विजय प्राप्त कर ली थी, तो उनके गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं कि देखो, आपने विजय तो प्राप्त कर ली लेकिन टिक नहीं पाओगे आप स्वर्ग में ज्यादा देर तक। क्यों? उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशन होती है स्वर्ग में टिकने के लिए। वो इंद्र ने हासिल कर रखी है क्वालिफिकेशन, आपने नहीं करी है। क्या? तो अश्वमेध यज्ञ। ये करो, स्टार्ट करो। तो 99 कर लिए थे, 100वां कर रहे थे। और इधर जो अदिति थी, तो वो घबरा गई थी, मेरे इंद्र क्या हुआ। इंद्र की माँ का नाम अदिति है ना, कि दिति है? दिति, सॉरी। नहीं, अदिति, हाँ सॉरी। अदिति ही है, दिति मतलब राक्षसों की। हाँ। तो अदिति घबरा गई थी, अरे मेरा पुत्र का क्या होगा, निकाल दिया स्वर्ग से। तो वो तपस्या करती है, तो फिर वामन भगवान और कहते कि मैं बचाऊंगा, टेंशन मत लो। लेकिन क्योंकि वो प्रहलाद महाराज के वंश से आ रहे हैं और यज्ञ वगैरह भी कर रहे हैं और दान देते हैं, तो मैं ऐसे मतलब ऐसे तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि मतलब मार तो नहीं सकता मैं उनको, लेकिन कुछ ऐसा उपाय करूंगा कि आपके इंद्र का स्वर्ग है वो बच जाए। तो आते हैं अपना छोटा सा बढ़िया बालक का रूप लेके, बढ़िया छत्र मंडल धारण करके, और इधर वो स्वाहा स्वाहा करते थे और बताते हैं कि वेद स्तुति करते हैं। इतना अच्छा गायन करते हैं वहां पे बाहर आके कि जो सब वहां पे अश्वमेध यज्ञ में जो सब शामिल थे, वो सुनते ही रह जाते हैं, इतने प्यारे स्तुति बोल। और हालांकि जो बलि महाराज थे, जब वो आहुति में से हवि को स्वाहा कर रहे थे, स्वाहा के बाद हा नहीं बोल पाए, स्वाहा पे अटक गए। वो हो गए वहां से। तो कहा, "यार, कहाँ जा रहा है?" अरे रुको, आवाज आ रही है। फिर वो गए और देखते हैं तो बड़ा प्रसन्न हो जाते हैं। छोटा बालक कहते हैं कि आज मैं बहुत खुश हूँ, जिस तरह तुम स्तुति कर रहे हो, बहुत खुश हूँ। मांगो क्या, जो चाहिए सब मिलेगा, सब दूंगा। ब्राह्मण नहीं, जो चाहिए मैं सब नहीं लूंगा। मैं और जैसा लोभी ब्राह्मण नहीं हूँ तो 5,000 दे, 10,000 दे दो, ऐसा नहीं है। मुझे बस छोटी सी चीज चाहिए, लेकिन आप उसका प्रण लो पहले, प्रतिज्ञा करो कि दोगे, लौटोगे नहीं। जैसे प्रतिज्ञा वर्ड बोला वैसे ही शुक्राचार्य, ये क्यों बोल रहा है कि प्रतिज्ञा करो? पता है कि ये दानी है, दान देते हैं, लौटेंगे नहीं, प्रतिज्ञा क्यों करवा रहे हैं? फिर वो अपना चश्मा लगा, दिव्य चक्षु वाला चश्मा। और ये चश्मा लगाते हैं, ऐसे दिख जाते हैं, अरे ये तो विष्णु है। और फिर कहते हैं ये तो विष्णु है, ये जरूर छल करेगा, मत लो प्रतिज्ञा। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जो अव्यक्त है, वो व्यक्त इसलिए नहीं दिख रहा है हमको क्योंकि हमारी आंखें नहीं है। हमारी मटेरियल आंखें, भौतिक आंखें हैं, भौतिक चक्षु हैं, तो हमें उससे नहीं दिखेंगे। उसके लिए हमें चश्मा लगाना पड़ेगा। 100 रुपए का मिलता है बाहर, लगा लो, दिख जाएंगे। ऐसा नहीं है, एक अलग ही चश्मा है, वो भक्ति का चश्मा है, उससे दिखेंगे।
कि हम पढ़ेंगे शास्त्र तो समझ में आएगा। जैसे आज ही मेरे ऑफिस में ना तथाकथित भौतिकतावादियों की वार्तालाप चल रही थी, मीट मसाले के ऊपर, वही चलता है और तो कुछ है नहीं। तो कह रहे थे कि शुरू से हम पढ़े हैं, कभी भी पढ़ाई में कभी स्टडी में ये नहीं बताया क्या खाना चाहिए, बाकी सब बता दिया है और वो बताया है उसका कोई उपयोग नहीं है। काश ये बता देते क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए तो सब बताना चाहिए था। मैंने कितने मूर्ख लोग हैं, काश के उन्होंने भगवदगीता उठा के देखी होती। सब लिखा है क्या खाना चाहिए, रजोगुणी खाना क्या है, तमोगुणी खाना क्या है, सतोगुणी खाना क्या है। अभक्तों, जो अभक्त है ना, उन्हें नहीं बताना चाहिए। अभक्तों को ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, वो क्योंकि मानते नहीं है उस चीज को तो नहीं करना चाहिए ज्यादा, इसलिए अपना काम करो। बोल नहीं लोगे बोल। तो वो राजपूत कुल से ही थे सारे, क्योंकि वो मीट के अलावा कोई बात ही नहीं करते, क्या बताओगे उन्हें कृष्ण के बारे में गीता में। वो ये कहते हैं कि हमें पता है मीट खाएंगे हम नरक जाएंगे और हमें कोड़े पड़ेंगे, हम लोहा पिएंगे सब। हाँ ठीक है, हम इस पे आ जाते हैं वापस। तो अव्यक्त जो शब्द है इसको समझना है कि ये अप्रकट है, मतलब है वो वस्तु पर हमें दिखाई नहीं दे, ये नहीं कि जीरो है। यही श्री प्रभुपाद जी इसमें बता रहे हैं। ठीक है, आगे। हमारे समक्ष सारा हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है। हमारे समक्ष सारा भौतिक जगत तक प्रकट नहीं है, क्या हम पूरे भौतिक जगत को देख पा रहे हैं? है नहीं। स्वर्ग है, देखा आपने? है, पक्का। नरक है? अच्छा, पर देखा नहीं है। तो इसमें ये बता रहे हैं कि लोग कहते हैं ना स्वर्ग नरक कुछ नहीं है, सब कुछ यही है। यही यही स्वर्ग है, अच्छा मिल गया सब कुछ अच्छा हो गया तो यही स्वर्ग है, और अच्छा नहीं मिला तो यही नरक। उनसे बोलो यहाँ तो है ही, जब आप प्राण छोड़ोगे ना तो उसके बाद यमदूत भी आएंगे जो आपको खूब पेलेंगे डंडों से, और फिर आपको नरक में जाके लोहा पिलाएंगे गर्म करके, कढ़ाई में डलवाएंगे, ये सब करेंगे। तब पता चलेगा हाँ हाँ सही सही बोल रहे थे, है नरक है। नरक। ओ भाई, तो वैरायटी आइटम मिलेंगे, हाँ। दाल चपाती मिलेगी, सही है। तो यमदूत आएंगे तब पता चलेगा। तो लोगों को पता ही नहीं, मतलब इस जगत से ऊपर जैसे कि पितृधाम, पितृलोक है, फिर यमलोक भी है नीचे, है ना, सब लोक हैं, तो ये दिख रहे हैं क्या? अरे भौतिक जगत ही प्रकट नहीं, आध्यात्मिक जगत की तो बात छोड़ दो। आध्यात्म आकाश तो प्रकट ही नहीं, जब भौतिक जगत ही नहीं समझ पा रहे हैं। उसी चीज का इसमें बताया है। हमारी इंद्रियां इतनी अपूर्ण है कि हम इस सारे ब्रह्मांड में सारे नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। नक्षत्र दिखाई दे रहे हैं, तो चंद्रमा सूर्य दिखाई दे रहा है, और कुछ दिखाई देता है? नक्षत्रों को भी नहीं देख पाते। वैदिक साहित्य से हमें सभी लोकों के विषय में प्रचुर जानकारी प्राप्त होती है, वेदों में सब बताया है, सब लोकों के बारे में जानकारी दी है। उस पर विश्वास करना या ना करना, ये दयाशंकर के हाथ में है। उस पर विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है। वैदिक ग्रंथों में, विशेषतया श्रीमद् भागवतम में सभी महत्वपूर्ण लोकों का वर्णन है। सुनते ना, स्वर्ग का वर्णन है, ब्रह्मलोक का वर्णन है, श्रीमद् भागवतम वेदों में सबका वर्णन है। लेकिन विश्वास करना या ना करना हमारे ऊपर निर्भर करता है, सभी का वर्णन है। तो श्रीपाद जीव गोस्वामी एक भक्ति संदर्भ में कहते हैं कि हम देखते हैं कि कुछ लोगों की श्रद्धा भगवत गीता भागवतम से होती है और कुछ लोगों की नहीं होती। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि कुछ लोगों की तो श्रद्धा होती है श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता इत्यादि से, और कुछ लोगों की नहीं होती? क्यों होती है ऐसे? ऐसा क्यों होता है? श्रद्धा की बात होगी, श्रद्धा। क्या जयशंकर, तुम्हें श्रद्धा है शास्त्र पे? मतलब भगवत गीता में जो लिखा है वो सही है? दारू से मतलब नहीं है, दारू पियो वो ठीक है, हमें पूछ रहे जो गीता में लिखा है वो सही लिखा है? अच्छा, गीता में ये लिखा है कि भगवान कृष्ण है,
भगवान कृष्ण है। अभी बताओ तुम्हें लगता है हाँ भगवान कृष्ण हैं? कृष्ण तो है, मतलब और कोई भी? भगवान एक ही होता है, दो नहीं होते, वो उनके सब उनके प्रतिनिधि होते हैं। हाँ, कृष्ण विष्णु बस, यहाँ के बाद बाद में बस कुछ नहीं। राम नरसिंह ये सब लाइट आ गई क्या? अच्छा, ठीक है, लाइट लाइट दिखाई दे रही तो समझो। तो ब्रह्म वैवर्त पुराण है कि उसमें लिखा है, क्या लिखा है उसमें? कहते हैं कि जब पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, पूर्व जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और व्यक्ति का पुण्य रहता है, तब उसकी शास्त्र श्रद्धा होती है। यानी जो कोई भी शास्त्र पे श्रद्धा कर रहा है, यानी वो पुण्यवान है, यानी उसके पाप, पूर्व जन्मों के पाप खत्म हो चुके हैं, पुण्य है अभी, इसलिए वो श्रद्धा कर पा रहा है। और जो श्रद्धा नहीं कर पा रहा है, यानी उसके पाप खत्म नहीं, उसके पुण्य है नहीं, इसलिए वो श्रद्धा ही नहीं कर पा रहा। जाएगा, मंदिर भी जाएगा, सब कुछ करेगा, लेकिन शास्त्र श्रद्धा नहीं कर पाएगा। और श्रद्धा नहीं करेगा तो भक्ति की तो दूर बात ही छोड़। और जिसका पाप रहेगा तो उसकी शास्त्र श्रद्धा नहीं होगी, जबकि शास्त्र पे एक एक वर्ड शास्त्र में लिखा है वो सत्य है, लेकिन उसकी श्रद्धा नहीं होगी क्योंकि पाप है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि अब जिस जिसका पाप जमा हुआ है उसको शास्त्र पर कोई विश्वास नहीं होगा। इसलिए गीता में कहते हैं भगवान, जो दुष्कृतिवान है वे मेरी शरण में नहीं आते, क्योंकि उनके पाप रहते हैं। और इससे पहले भी क्या बोलते हैं? मम माया दुरत्या, यानी ये माया बहुत खतरनाक है, बहुत कठोर है और बहुत कठिन है इसको पार कर पाना, पर जो मेरी शरण में आएगा वो पार कर जाएगा। तो फिर सभी लोग शरण में क्यों नहीं आते? यही वजह है क्योंकि उनके पाप खत्म नहीं हुए, उनके अंदर पाप है। क्योंकि जब तक पाप है तब तक वो शरणागति करने नहीं देता, शास्त्र पे श्रद्धा होगी नहीं। और जैसे ही देखा ना, एकदम कोई अचानक से कोई जुड़ता है और अचानक से विश्वास करना, अचानक से बढ़ने लगता है भक्ति में, यानी उसके पाप खत्म हो चुके हैं, उसके पुण्य होते हैं, इसलिए उसको श्रद्धा हो जाती है और वो बढ़ने लगता है। और कोई कोई बहुत सालों तक घिस रहा है फिर भी डाउट ही है उसको, पता नहीं किसने। हमने तो टीवी में देखा था, विष्णु से आए थे, अच्छा, अदिति से आए थे भगवान वामन। तो क्या अदिति माता पहले थी? अदिति से तो आए थे ना, तो क्या अदिति अदिति माता पहले थी तो भगवान पहले थे? तो फिर तो किसे जा सकते हैं ना, वो तो उनकी मर्जी है। हम कौन होते हैं चुनौती देने वाले कि विष्णु किसमें हुआ? सुदामा के पैर क्यों धोए? हम कौन होते चुनौती देने वाले, क्यों धोए? भगवान की मर्जी, इसलिए तो भगवान है, वो कुछ भी कर सकते हैं, स्वराट है, वो स्वतंत्र हैं। हम अस्वतंत्र हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। हम प्रकृति के तीन गुणों द्वारा बंधे हैं, और जो प्रकृति करा रही है, जो कर्म के हिसाब से हम कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं हमने कर लिया, पर अब प्रकृति गुणों के हिसाब से कर रहे हैं। मतलब हमें कोई नचा रहा है तो हम सोच रहे हैं कि हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, पर हम नाच रहे हैं किसी भी इशारे, लेकिन भगवान स्वतंत्र हैं। इसीलिए सभी लोग क्यों नहीं आते? तो कह रहे हैं, न माम दुष्कृतनो मूढ़ा, पापी व्यक्ति आ सकता है मंदिर, पर सामान्यतः उसे विश्वास नहीं होता, श्रद्धा नहीं होती शास्त्र से। और आप अपने हृदय में देखिए, आप सभी अपने हृदय में देखिए, क्या आपको गीता पे विश्वास है? तो आपको क्यों बात सही लग रही है? क्योंकि पहले का कुछ पुण्य है और पुण्य है, पाप नहीं है, पाप आपका खत्म हो चुका है, इसलिए गीता की हर एक बात आपको सही लग रही है। औरों को क्यों नहीं लग रही? क्योंकि पाप है। जैसे उनका पाप खत्म हो जाएगा उनको भी सही लगेगा, लेकिन जब तक पाप है तो उनको सही लगेगा। जैसे एक शिला प्रभुपाद जी से क्वेश्चन किया था, एक अभक्त था, कह रहा है शिला प्रभुपाद जी, कहता है महाराज जी, स्वामी जी, स्वामी जी बोलते हैं, स्वामी जी, आपको अगर मृत्यु की बात पता चला कि भगवान के नाम की कोई चीज ही नहीं होती, तो फिर आपका ये क्या है, ये आप कर रहे हैं, क्या हुआ इसका? सब बेकार चला गया। शिला प्रभुपाद जी कहते हैं, एक बात बताओ, हम सुबह जगते हैं, जैसे कि जगना चाहिए सबको, हम मंगल आरती करते हैं, और आपने देखा है कि पूरी दुनिया सो रही हो और हम कोई परिश्रम कर रहे हैं, हम तो नाच गाते हैं उसमें, नाच गाते हैं और बढ़िया क्लास होती है, फिर बढ़िया प्रसादम होता है, बढ़िया हम सेवा करते हैं, और फिर उसका फीस्ट पाते हैं, और फिर शाम को जल्दी सो जाते हैं, और सुबह ऐसे ही करते हैं, तो हम तो मजे में रह रहे हैं, क्या दिक्कत है? हम कोई पाप नहीं कर रहे हैं और अच्छे से जीवन बिता रहे हैं। आप तो कठोर तपस्या करने के बाद भी दुखी हो, खूब श्रम कर रहे हैं, खूब कमा रहे हैं, फिर भी दुखी हैं। हम तो कोई कमा ही नहीं रहे हैं, इसको में कौन कमा रहा है? कमा रहा है कोई? और फिर भी खा रहे हैं ना हमसे अच्छा। भाई तीन 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 सब्जी खाते हैं एक टाइम, एक दाल होती है, दो सब्जी होती है, एक स्वीट्स भी होता है, खीर होती है, कभी कुछ होता है, गुलाब जामुन होता है,
फीस्ट हो गई तो और ज्यादा आइटम हो जाते हैं, और जब कोई फेस्टिवल आता है तो और ज्यादा आइटम आता है, तो कुछ कमा भी नहीं रहे हैं कहीं भी, तो खा रहे हैं अच्छे से। और तुम इतना कमा रहे हो दिन रात, फिर भी दुखी हो, असंतुष्ट हो। चलो मान लो भगवान नहीं है, तो भी यही देख लो ना, हम अभी भी सुखी हैं और मरने के बाद भी सुखी रहेंगे। आप अभी भी दुखी हो और मरने के बाद भी दुखी रहोगे। और अगर भगवान हुए तो क्या होगा तुम्हारा? क्या होगा आपका? हम तो चले जाएंगे भगवान के धाम पर, आपको तो नरक जाना पड़ेगा। तो इसी तरीके से समझना चाहिए कि भगवान है, और हम अब सरल जीवन जी रहे हैं, कोई दुख वाला जीवन नहीं जी रहे हैं, कष्ट वाला जीवन नहीं जी रहे हैं। तो भक्ति में अभी भी आनंद है, और बाद में भी आनंद है। और तथाकथित जो जनता है भौतिकतावादी में, वह अभी भी कष्ट में है और आगे भी कष्ट में ही रहेंगे मरने के बाद भी। मरने के बाद भी नरक मिलेगा ना, तो वहां भी कष्ट, यहाँ भी कष्ट, दोबारा पैदा होंगे तब भी कष्ट, कष्ट ही कष्ट, क्योंकि ये जीवन मृत्यु चक्र जब चलता रहेगा तो कष्ट ही है इसमें। ये सुख दिख रहा है इसमें? कोई सुख नहीं है। वहाँ पे तो हाँ। ठीक है, तो आज लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम है, तो बाकी मैं कल पढ़ूंगा। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताय निताय गौतम आनंद, हरि हरि बोल। हरे, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।